आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को रामनवमी के दौरान बिजली कटौती की दी अनुमति। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले में किया संशोधन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विकसित भारत युवा संसद में झारखंड के प्रतिभागियों को राजभवन में किया सम्मानित। बोकारो में स्थिति अब हो रही सामान्य। रांची और धनबाद हाईवे पर 30 घंटे बाद आवागमन शुरू। विधायक श्वेता सिंह को बंद समर्थकों के साथ लिया गया हिरासत में। लोकसभा में उठा गिरिडीह की फैक्ट्रियों में बढ़ते प्रदूषण का मामला। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने की केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग। और राज्य के कई जिलों में आज साफ रहेगा मौसम। अगले 5 दिनों तक लू का येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को रामनवमी के दौरान बिजली आपूर्ति में कटौती की अनुमति दे दी है, लेकिन इसकी अवधि कम करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने बिजली कटौती न्यूनतम स्तर पर रखने और जुलूस के मार्गों तक ही सीमित रखने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने शुक्रवार को झारखंड सरकार की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को संशोधित करते हुए ये निर्देश दिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में झारखंड के प्रतिभागियों की उत्कृष्ट भागीदारी के लिए उन्हें राजभवन में सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने रिया गुप्ता, श्वेता कुमारी और आयशा फातिमा सहित झारखंड के यूथ आइकन गौरव अग्रवाल को सम्मानित किया। राज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि युवाओं को शिक्षा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को निखारने के अवसर मिलने चाहिए, जिससे उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। बोकारो में स्थिति अब सामान्य हो गई है। बीती देर रात चास अनुमंडल क्षेत्र में बंद समर्थकों के समर्थन में सड़क पर उतरी बोकारो विधायक श्वेता सिंह को हिरासत में ले लिया गया। बोकारो स्टील प्लांट के सभी गेट और नगर में आने जाने वाले मार्गों को प्रदर्शनकारियों से अब मुक्त करा लिया गया है। वहीं बोकारो रांची और धनबाद हाईवे पर 30 घंटे बाद आवागमन सामान्य हो पाया। दूसरी तरफ उपायुक्त विजया जाधव की अगुवाई में बीती देर शाम विधायकों के साथ हुई बैठक विफल हो गई। अप्रेंटिस किए हुए विस्थापितों को बोकारो स्टील प्लांट में स्थायी रूप से नियोजन सहित अन्य मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका। खबर है कि आज एक बार फिर इस मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो कल देर शाम बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने विस्थापित मृतक प्रेम महतो के पिता और अन्य घायल विस्थापितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिन विस्थापितों को अप्रेंटिस कराया गया उन्हें नियोजन तो मिलना ही चाहिए। आप अगर आपके यहाँ पर एक भी बहाली अगर होती है उस योग्यता के आधार पर, तो प्रथम हक किसी और का नहीं बल्कि इसी बच्चे का था जिसने जमीन पर इस फैक्ट्री को खड़ा किया है। यही हल और निष्कर्ष निकलना चाहिए। विषय नहीं खोना चाहिए। विषय है कि घटना घटा, उसके लिए जवाबदेह कौन, जिम्मेदार कौन, उसको सुनिश्चित करिए और उसके विरुद्ध में जो कार्रवाई होना चाहिए तुरंत हो। रिजर्व बैंक शीघ्र ही 10 और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगा। ये नोट महात्मा गांधी की नई सीरीज के होंगे और इन पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन नोटों के डिजाइन महात्मा गांधी की नई सीरीज में 10 और 500 रुपए के नोट की तरह ही होंगे। रिजर्व बैंक द्वारा पहले से जारी 10 और 500 रुपए के नोटों का प्रचलन जारी रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने गिरिडीह में फैक्ट्रियों के बढ़ते प्रदूषण का मामला लोकसभा में उठाया। सदन में उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिला में फैक्ट्रियों से निकल रहे धुआं से लाखों लोगों की जान खतरे में है। लौह आधारित कारखानों के द्वारा प्रदूषण मानकों का उल्लंघन कर उत्पादन किए जाने से एक बड़ी आबादी कई तरह की बीमारियों से परेशान है।
स्थानीय लोगों ने इस प्रदूषण के खिलाफ दर्जनों बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। मांग करता हूं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु के माध्यम से मेरा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से अनुरोध है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन फैक्ट्रियों की पर्यावरण मंजूरी और संचालन करने की सहमति कैसे दी जा रही है, इसका स्वतः संज्ञान लेकर इसकी जांच करें। हजारीबाग में बीजेपी नेताओं ने वक्फ संशोधन बिल के संसद में पारित होने पर खुशी जताई है। उन्होंने इसे सभी समुदायों के लिए फायदेमंद बताया। वक्फ बोर्ड का जो अभी लोकसभा और राज्यसभा से जो बिल पास हुआ है, ये हर समुदाय के लिए फायदेमंद है। हिंदू समुदाय के लिए है और मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष रूप से इसलिए है। वहीं राज्य के मंत्री और गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने इस बिल को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत का फैसला कभी कभी सही नहीं होता। बहुमत का फैसला हमेशा सही नहीं होता। इस देश में अल्पसंख्यकों को भी उतना ही हक है जितना बाकी लोगों को है, और बहुमत की अंधी दौड़ में देश को जिस रास्ते पर ढकेलने की कोशिश हो रही है, इतिहास माफ नहीं होता। आज मुसलमानों के फायदे को बताने वाले लोग मुसलमानों के सामने जाकर कहने की साहस थोड़ी कर पा रहे हैं। रामनवमी के सप्तमी जुलूस में शामिल होने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हजारीबाग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर विधि व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। उन्होंने रामनवमी के जुलूस को लोक आस्था का बड़ा पर्व बताया। रामनवमी का उत्सव प्राचीन काल से हमारा सनातन समाज मनाता है, क्योंकि राम हमारे आदर्श, राम हमारे संस्कृति के प्रतीक है। और यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान के प्रथम पृष्ठ में महाप्रभु राम का चित्र प्रस्तुत। नमामि गंगे परियोजना के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपायुक्त ने एनजीओ द्वारा निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले में प्रतिभावान विद्यार्थियों की कोई कमी नहीं है। यहाँ के विद्यार्थियों ने विभिन्न स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल किया है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए आधुनिक ज्ञान केंद्र शुरू करने पर जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। जिले में पूर्व से ही अनुमंडलीय पुस्तकालय चल रहा है, जहाँ विद्यार्थी विभिन्न किताबों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। साहिबगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गानंद झा ने बताया कि उपायुक्त के निर्देशन में ज्ञान केंद्र अपने आप में एक अनूठा पहल है। इसमें ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीकों से तैयारी कराई जाएगी। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। राज्य में आज मौसम साफ रहेगा। अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। साथ ही कई जिलों में लू का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्व के जिलों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 4 से 15 अप्रैल तक झांसी में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड की टीम कल देर शाम जमशेदपुर से झांसी रवाना हुई। प्रशिक्षण शिविर के बाद 18 सदस्यों की टीम घोषित की गई थी। और अब संक्षिप्त खबरें। रामनवमी को लेकर खूंटी के चौक चौराहे महावीरी पताकों से पट गए हैं। खूंटी मुख्य सड़क मार्ग, कर्रा रोड, तोरपा रोड, बाजार टार समेत भगत सिंह चौक, नेताजी चौक और डाकबंगला रोड समेत सभी राममय नजर आ रहा है। गुमला जिला मुख्यालय में धूमधाम के साथ चैती दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। शहर के देवी मंदिर परिसर और पालकोट रोड में आकर्षक विद्युत सज्जा के साथ भव्य पंडाल बनाए गए हैं। पलामू के डाल्टनगंज में कल देर शाम कैंडल मार्च निकालकर दुष्कर्म पीड़िता को श्रद्धांजलि दी गई। दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीएस सहित 21 ठिकानों में ईडी की छापेमारी को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, आयुष्मान घोटाला, झारखंड में इलाज का फर्जी बिल और मृत परिजनों के नाम पर भी लिया गया क्लेम। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने दी छूट, रामनवमी पर काटी जा सकती है बिजली। प्रभात खबर ने बोकारो बंद की खबर को प्रमुखता से लिया है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हजारीबाग दौरे की खबर को लीड खबर बनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश को दिए सुझावों को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को रामनवमी के दौरान बिजली कटौती की दी अनुमति। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले में किया संशोधन।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विकसित भारत युवा संसद में झारखंड के प्रतिभागियों को राजभवन में किया सम्मानित। बोकारो में स्थिति अब हो रही सामान्य। रांची और धनबाद हाईवे पर 30 घंटे बाद आवागमन शुरू। विधायक श्वेता सिंह को बंद समर्थकों के साथ लिया गया हिरासत में। लोकसभा में उठा गिरिडीह की फैक्ट्रियों में बढ़ते प्रदूषण का मामला। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने की केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग। और राज्य के कई जिलों में आज साफ रहेगा मौसम। अगले 5 दिनों तक लू का येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।